नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद। सो जब भी एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ तभी कार्बन डाइऑक्साइड से प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हमारे पास मेटल कार्बोनेट सिर्फ कॉपर 2 कार्बोनेट है, सो इट्स सी। नंबर 2, द डायग्राम शोज टू सब्सटेंसेस एक्स एंड वाई बीइंग हीटेड टुगेदर। सो यहाँ पे एक्स और वाई हीट हो रही है। डैम्प यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर रखा हुआ है यहाँ पे। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर टर्न्स ब्लू ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। सो ब्लू कब होता है? बेसिक सोल्यूशंस में। सो यहाँ पे कोई बेस होगी। ओके, तो ये एक्स एंड वाई क्या हो सकते हैं? ओके, इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है। अमोनियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमोनियम नाइट्रेट जो एक सॉल्ट है, सो इन दोनों में वही लिखा हुआ है, सो इट्स न्यूट्रल, पीएच 7 होगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम इसमें ऐड करें तो एसिडिक बन जाएगी। सो ये जो मिक्सचर है, सो एसिडिक में ये कलर नहीं होता, ब्लू कलर नहीं होता यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का, सो इट्स रॉन्ग। अब ये है बेसिक हो जाएगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है। सो अब जब हम बेस ऐड करें न्यूट्रल सोल्यूशन में तो वो सोल्यूशन बेसिक बन जाता है मिक्सचर। सो बेसिस में यही कलर होता है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेटल कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो एक सॉल्ट है, सो वो न्यूट्रल होगा, तो ये रॉन्ग है। और सेम केस में है, ये भी रॉन्ग हो गया, सो इट्स बी। क्वेश्चन नंबर 3, द डायग्राम शोज अ स्टेज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑफ डर्टी वाटर, विच प्रोसेस डज द अपरेटस शो। सो इसमें क्या हो रहा है? ये देखें यहाँ पे इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं क्योंकि इस पर डिफरेंट लेयर्स जो है वो सेटल हो रही हैं। सो क्लोरिनेशन तो ये नहीं है, देन कंडेंसेशन भी नहीं है, डिस्टिलेशन भी नहीं है, ये है फिल्ट्रेशन। क्योंकि सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन होती है, जब सेडिमेंटेशन कर लेते हैं यहाँ से इसी यहाँ पे होल्स बने हुए, यहाँ से पानी पास हो जाएगा और यहाँ पे लेयर सेटल हो जाएंगी जो भी इसके अंदर चीज़ें ना वाटर में उनके साइज़ के अकॉर्डिंगली। नंबर 4, द डायग्राम शोज 2 प्रोसेसेस। ये 2 प्रोसेस हैं, इन विच प्रोसेस इज ऑक्सीजन इन्वॉल्व। तो ये वेल्डिंग वाला इंक्लूडेड है नहीं, लेकिन रस्टिंग में तो हमें पता है डेफिनेटली चाहिए होती है और वेल्डिंग में भी वैसे चाहिए होती है, सो इट्स ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच सब्सटेंस वुड मेक द बेस्ट जनरल फर्टिलाइजर। सो जो फर्टिलाइजर होते हैं सबसे बेस्ट होते हैं एनपीके फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनके अंदर तीनों ये जो होते हैं प्रेजेंट और रिलेटिव अमाउंट। ओके, और जो क्या होता है सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड, जो पोटेशियम होता है और नाइट्रेट सॉरी रिक्वायर्ड होते हैं सबसे ज़्यादा ग्रोथ के लिए। सो नाइट्रेट सबसे ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन हमने देखना है कि तीनों प्रेजेंट हो। सो सी यहाँ पे और एक्चुअली सॉल्युबल भी होने चाहिए। सो अब हम देखते हैं कि सॉल्युबल में कौन सा, ये इनसॉल्युबल है, ये कट हो गया, ये इनसॉल्युबल वाला कट हो गया। अब हम देखते हैं इसमें तो पोटेशियम प्रेजेंट ही नहीं है, हमें तीनों की अमाउंट चाहिए। सी यहाँ पे तीनों है और नाइट्रेट जो है उसकी अमाउंट बाकियों के मुकाबले रिलेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा भी है, सो इट्स ऑप्शन सी। Question number 6, which information about carbon dioxide and methane is correct? So formed when vegetation decomposes. So carbon dioxide no, methane form होती है, so this is wrong. Greenhouse gas, yes, both are greenhouse gases. Global warming का cause बनती हैं दोनों. Present in unpolluted air. Unpolluted में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ये नहीं होती. So यहाँ पे इन्होंने कहा है कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, so this is wrong. Produced during respiration, methane प्रोड्यूस नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, so this is also wrong. And question 6 का आंसर बी है. 7, which process does not produce carbon dioxide? Fermentation. Fermentation में तो प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड. Ethanol प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. Yes. Respiration also releases carbon dioxide. So no. Production of lime from limestone. So lime is calcium oxide and limestone is calcium carbonate CaCO3. तो उसकी जो decomposition होती है thermal decomposition उसकी equation होती है CO3 is broken down into calcium oxide plus carbon dioxide. Sorry CO2. So carbon dioxide इसमें produce हो रही है, so this is wrong. Treatment of acidic soil with lime. तो calcium oxide के साथ बस हम soil को neutralize करें, so उसमें carbon dioxide का कोई role नहीं होता, so it's D. Question number 8. Water has been contaminated with seawater. Okay, which substances can be removed by chlorination and filtration? So filtration से हम insoluble substances को remove करते हैं and chlorination से bacteria. So bacteria, sand and sodium chloride. Bacteria and sand definitely होगा. Sodium chloride के लिए हमें क्योंकि ये soluble salt है तो उसके लिए हमें वो करना पड़ेगा, evaporate करके crystallization perform करनी पड़ेगी. So no, bacteria and sand only. Definitely ये correct है. फिर bacteria and sodium chloride no. Sodium chloride वाली options ही गलत है सारी. Question number 9, iron rust when it reacts with आयरन कैन रस्ट, वो ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करिए, ठीक है. सो दोनों के साथ रस्टिंग हो सकती है. फिर रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय कवरिंग द आयरन विद अ मोर रिएक्टिव मेटल सच एज मैग्नीशियम. कॉपर तो लेस रिएक्टिव है ना, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखें कॉपर तो काफ़ी नीचे आता है, हाँ आयरन से नीचे आता है कॉपर, एंड मैग्नीशियम तो स्टार्टिंग के 4-5 में होता है. सो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव एंड द आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 10, the list shows 4 methods that were suggested for the formation of carbon dioxide. Which methods would result in the production of carbon dioxide? So action of alkali on a carbonate, so this is रॉन्ग क्योंकि हम एसिड प्लस कार्बोनेट करते हैं ना तो उससे होता है. एक्शन ऑफ हीट ऑन अ कार्बोनेट, यस अभी हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट में हमने हीट डाली थर्मली, उसे डिकम्पोज किया तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, दिस इज करेक्ट. कंप्लीट कंबस्शन ऑफ मीथेन, यस जब भी कंप्लीट कंबस्शन होती है मीथेन इज इन हाइड्रोकार्बन, और जब भी हाइड्रोकार्बन की कंप्लीट कंबस्शन होती है तो उससे दो चीज़ें फॉर्म होती है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सो दिस इज करेक्ट. रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट विद ऑक्सीजन नो, ये है वो कंबस्शन कहते हैं, कंबस्शन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस होगी, सो इट्स यस दिस कार्बोनेट विद ऑक्सीजन. ओके, वो तो कुछ और होती है कंबस्शन, सो दिस इज, लेकिन ऑप्शन 4 इज रॉन्ग, इट्स 2 and 3, ऑप्शन सी. Number 11, nitrogen, phosphorus and potassium are essential elements for plant growth. ये वही हैं NPK fertilizers, which mixture provides all 3 essential elements. अब हमें देखना है कि जिसमें NPK तीनों प्रेजेंट हो. सो यहाँ पे अमोनियम फॉस्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड. सो अमोनियम में नाइट्रेट हमारे पास प्रेजेंट है CN, फॉस्फेट भी प्रेजेंट है P, एंड देन वी हैव पोटेशियम एज वेल. सो मुझे तो करेक्ट लग रहा है, लेकिन मैं आगे चेक कर लेती हूँ. अमोनियम यहाँ पे अगेन N आ गया, फॉस्फेट P भी आ गया, अमोनियम नाइट्रेट अगेन. सो इसमें हमारे पास N काफ़ी ज़्यादा ही नाइट्रोजन आ गई, लेकिन नाइट्रेट्स आ गए, लेकिन जो है K वो मिसिंग है, दिस इज रॉन्ग. अमोनियम फॉस्फेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे दोबारा से वही बात है कि हमारे पास पोटेशियम नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग. और अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे हमारे पास नाइट्रेट्स आ गए, नीचे पोटेशियम आ गए, लेकिन फॉस्फेट्स मिसिंग है, सो दिस इज रॉन्ग. यहाँ पे तीनों हमारे पास प्रेजेंट है, सो ये करेक्ट है.
क्वेश्चन नंबर 12, विच इन्फॉर्मेशन अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इज करेक्ट? ये अगेन वही वाला है, वेजिटेशन, हाँ एक्जैक्ट वही, ग्रीन हाउस गैसेज हैं दोनों. इन विच प्रोसेस इज कार्बन डाइऑक्साइड नॉट फाउंड? सो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नो, बर्निंग में तो प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कंप्लीट कंबशन हो रही होती है. फर्मेंटेशन में भी प्रोड्यूस होती है. हीटिंग लाइम, अब इसमें डिफरेंस है. लाइम स्टोन था कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हमने हीट किया, थर्मल डिकम्पोजिशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई. लेकिन हीटिंग लाइम, अब हमारे पास लाइम्स के बाद जो प्रोड्यूस हुआ है प्रोडक्ट है लाइम के, इसको हम हीट करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट ही नहीं है. ऐसी हम हीट किसके साथ करेंगे? ऑक्सीजन के साथ. तो अगर मैं CaO + O2 कर दूँ तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड आएगी कहाँ से? तो कैल्शियम है, राइट. और ये तो ऑक्सीजन है, कैल्शियम और ऑक्सीजन ही है, उससे मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से आ ही नहीं सकती. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, सो दिस इज रॉन्ग. 14, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन X reacts with ethanol, Y reacts with सोडियम कार्बोनेट. ओके, व्हाट आर X एंड Y? सो एथेनॉल के साथ क्या रिएक्ट करता है और सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या रिएक्ट करेगा? सो कार्बोनेट्स के साथ तो हम मेटल कार्बोनेट प्लस वो होता है एसिड्स होते हैं, तो उससे हमारे पास आती है. सो एसिड हमारे पास कौन सा हो गया? HCl, क्योंकि NaOH इज अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास एसिड आ गया. एंड देन उसके बाद हम X के साथ रिएक्ट कराएंगे एथेनॉल को. सो व्हाट इज X? ऑक्सीजन, डेफिनेटली, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें फॉर्म होती हैं, राइट. वो होती हैं कंप्लीट कंबशन, जिसमें कहूँगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो इट्स ऑप्शन C. Question number 15. A sample of fertilizer is tested by warming it with aqueous sodium hydroxide. A colorless gas is produced which turns red litmus paper blue. So this gas is ammonia, okay, right? जिसको NH3 कहते हैं. Which element essential for plant growth must be present? So NH3 है तो इसमें सिर्फ हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है. So it's option A. Question number 16. आयरन रस्ट, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द डैश ऑफ आयरन. तो उसमें ऑक्सीडेशन होती है क्योंकि ऑक्सीजन या फिर वाटर के साथ रिएक्ट करिए. सो इट्स ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन. रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय कवरिंग द आयरन विद ग्रीस और पेंट, बट स्टॉप्स डैश फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ आयरन. सो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करती है वो उसके लिए, रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन को प्रिवेंट करेगा. सो इट्स ऑप्शन B. 17. Oxides of nitrogen are given out from the car exhaust. Okay, which row best shows why oxides of nitrogen are unwanted? So oxides of nitrogen जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, डेफिनेटली येस, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल ऑक्साइड वगैरह जो होती हैं वो एसिडिक होती हैं. टॉक्सिक, येस, टॉक्सिक भी होते हैं. सो डी. टॉक्सिक क्यों है? क्योंकि इसकी ऑक्साइड जो होती हैं वो एसिड रेन के लिए वो होती हैं, मतलब एसिड रेन को प्रमोट करती हैं. वट इज ट्रीटेड एट अ वाटर वर्क्स टू मेक इट फिट टू ड्रिंक. ओके, ड्रिंक के लिए हमने प्रॉपर उसे बनाना है, so उसके लिए हमें बैक्टीरिया वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल प्योर डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए. वट इज प्रेजेंट इन द वाटर एंड व्हेन इट लीव्स द वाटर वर्क्स. ओके, जब वो लीव करेगा तो उसके अंदर बैक्टीरिया तो बिल्कुल नहीं हो सकते. सो ऑप्शन A और B तो मैंने काट दी. क्लोरीन ओनली, क्लोरीन एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस. तो क्लोरीन तो है क्योंकि क्लोरीनेटेड वाटर होता है, सो ये भी करेक्ट हो सकती है. ये भी, लेकिन सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्यों? क्योंकि हमने दो चीज़ें परफॉर्म की होती है. तो क्लोरीनेशन, जैसे क्लोरीन आ गई. दूसरी थी फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, जिससे हमारे पास इनसॉल्युबल चीज़ें रिमूव हो जाती है, लेकिन हमने सॉल्युबल के लिए कोई क्रिस्टलाइजेशन या ऐसा कुछ नहीं किया होता प्रॉपर मेथड जिससे सॉल्युबल सब्सटेंसेस रिमूव हो जाए. तो ये सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या हो सकती है? मिनरल आयंस वगैरह हो सकते हैं. सो दीज आर प्रेजेंट. Question number 19. Farmers add calcium oxide, lime, and ammonium salts to their fields. The compounds are not added at the same time because they react with each other. Which gas is produced in this reaction? तो इसमें वो कह रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO प्लस अमोनियम सॉल्ट जो भी हैं वो रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास कौन सी गैस फॉर्म होगी? डेफिनेटली हमारे पास अमोनिया गैस फॉर्म होती है. तो इस अमोनियम कंपाउंड है ना, तो ये अमोनिया गैस फॉर्म होगी. देन क्वेश्चन नंबर 20. In many countries, river water is used for washing of clothes. The same water is not considered to be safe for drinking. Why is it not safe for drinking? जो washing clothes के लिए water आता है या तो वो मतलब हाँ उसमें filtration और sedimentation भी होती है, लेकिन जो drinkable water होता है उसमें chlorination परफॉर्म की गई होती है, बैक्टीरिया होते हैं ताकि बैक्टीरिया रिमूव हो जाए. सो बिकॉज river water contains dissolved salts. लेकिन ये तो अच्छी बात है, dissolved salts तो हमें कभी कभी चाहिए भी होते हैं मिनरल आयंस. सो ये इतनी हार्मफुल बात नहीं, बिकॉज river water may contain harmful bacteria. जैसे नहीं पता है कि बैक्टीरिया हमें किल करने होते हैं क्लोरीनेशन के थ्रू, और ये जो वाटर आया होता है रिवर से इसकी क्लोरीनेशन परफॉर्म नहीं होती. फिर बिकॉज रिवर वाटर में कंटेन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सैंड. लेकिन सैंड क्यों होगा? हमने फिल्ट्रेशन की भी है. बिकॉज रिवर वाटर में कंटेन सोप फ्रॉम वॉशिंग क्लोथ्स. व्हाट द हेल, ये रॉन्ग है. सो इट्स बी. Question number 25. Sulfur dioxide SO2, nitrogen dioxide NO2 and carbon monoxide CO are air pollutants. Which row correctly shows their major source? तो मोटर कार इंजन के अंदर होती हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोक्साइड, और फिर कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज़ होते हैं उन्हें मतलब चेंज करने के लिए. जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, इसकी रिडक्शन होती है, और कार्बन मोनोक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है. फिर पावर स्टेशंस, उनको यूजुअली कोल के थ्रू मतलब कोल एज एन एनर्जी सोर्स यूज़ हो रहा होता है पावर स्टेशंस में, और कोल जो होता है उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट होता है, मतलब सल्फर कंटेंट होता है, तो जब उसको हीट करते हैं पावर स्टेशंस में तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. सो ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 26. विच प्रोसेस डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड? कंबस्शन ऑफ मीथेन, तो जो कंप्लीट कंबस्शन होती है हाइड्रोकार्बन की, मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन, तो उसमें हमारे पास प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज रॉन्ग. फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, ग्लूकोज की फर्मेंटेशन में दो प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल. सो दिस इज अगेन रॉन्ग. पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन, ईथीन एज एन अल्कीन, और जो अल्कीन्स की पॉलीमराइजेशन होती है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, और एडिशन पॉलीमराइजेशन में सिर्फ एक प्रोडक्ट होता है जो पॉलीमर होता है. सो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रही. सो दिस इज करेक्ट. फिर रेस्पिरेशन प्रोड्यूस होती है. क्वेश्चन नंबर 27. विच पोल्यूटेंट गैस इज प्रोड्यूस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन? सो इस जो डिकम्पोजिशन होती है वेजिटेशन की, उससे हमारे पास मीथेन प्रोड्यूस होती है. सो मीथेन इज बी. क्वेश्चन नंबर 28. 4 steel paper clips are treated as described before being placed in a beaker of water. Which clip rust more quickly? तो coated with grease, no. ये तो protection provide करता है. Dipped in paint and allowed to dry. So जो paint में dipped है ये भी उससे protection मिली, एक barrier method है. फिर electroplated with zinc provide करता है sacrificial protection, क्योंकि galvanizing वाला method है, तो ये भी नहीं. Washed with soap and rinsed. अब wash किया यानी water उसमें यूज़ हुआ था, वो तो obviously सबसे पहले हो जाएगा rust. So option D. Question number 29.
विच कंपाउंड कंटेन्स 2 ऑफ द 3 एसेंशियल एलिमेंट्स नीडेड फॉर अ कंप्लीट फर्टिलाइजर। तो कंप्लीट फर्टिलाइजर होते हैं एनपीके फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, पोटेशियम हो। अब हम इनके फॉर्मूला सीखेंगे और देखेंगे कि किसमें प्रेजेंट है। सो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम मतलब इसमें NH4 वाला आइन है, NH4 1 पॉजिटिव और क्लोराइड आइन है। ओके, सो इट मीन्स कि NH4Cl। तो इसमें तो सिर्फ हमारे पास ये नाइट्रेट प्रेजेंट है, बाकी तो कुछ नहीं प्रेजेंट, तो हमारे पास एक ही है। फिर अमोनियम नाइट्रेट, सो इसमें भी हमारे पास NH4 पॉजिटिव प्रेजेंट है और नाइट्रेट आइन होता है NO3 नेगेटिव। तो इसमें हमारे पास सिर्फ नाइट्रेट आइंस की ज़्यादा कंसंट्रेशन है और इन दोनों में से कुछ प्रेजेंट नहीं है। सो अगेन दिस इज रॉन्ग। फिर अमोनियम फॉस्फेट में हमारे पास अमोनियम आइन है और फॉस्फेट आइन होता है PO3 नहीं, कुछ इस तरह करके होता है PO4 3 पॉजिटिव, आई गेस 3 नेगेटिव, शायद इस तरह का कोई आइन होता है। लेकिन उसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है, सो फॉस्फोरस है एंड वी हैव नाइट्रेट, सो इट्स C2 प्रेजेंट है। फिर अमोनियम सल्फेट, उसमें अमोनियम का N प्रेजेंट है लेकिन सल्फेट के अंदर सल्फर होता है, तो हमें सल्फर इतना नेसेसरी नहीं है हमारे लिए, तो हमें यही चाहिए फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। Number 30. Acid rain is formed when sulfur dioxide and oxide of nitrogen dissolve in rainwater. Which problem is not caused by acid rain? So first of all, breathing difficulties. Yes, ये तो acid rain का कोई effect नहीं होता. Dying trees, yes, trees will die क्योंकि soil जो होगी वो acidic हो जाएगी. So ये erosion of statues, yes, erosion हो जाएगी, corrosion होती है, so statues भी destroy हो जाएंगे. Lowered pH of lakes. अब जब acid rain है इसका मतलब acidic हो जाएगा lake water. So acid जो होते हैं उनका pH low होता है. So yes, this is also correct. So इसमें not वाला सिर्फ breathing difficulties है. Here, which pollutant gas is produced by the decomposition of vegetation? Again, it's methane. Question number 32. Which pair of compounds would make an NPK fertilizer? So ammonium sulfate and potassium phosphate. This is correct by because ammonium में हमारे पास N present है, potassium में K and phosphate is P. So N K P तीनों present है. बाकी भी देख लेते हैं. Calcium Ca हो गया, hydroxide OH हो गया, then ammonium nitrate इधर N आ गया, अमोनियम में N और नाइट्रेट में भी हमारे पास N होता है, तो इसमें सिर्फ N ही प्रेजेंट है जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें से. सो ज़्यादा N प्रेजेंट है नाइट्रोजन, लेकिन बाकी दो एब्सेंट है. ओके, कैल्शियम फॉस्फेट यहाँ पे हमारे पास C है, फॉस्फेट का P है, पोटेशियम क्लोराइड K है, क्लोराइड Cl है. सो इसमें वी डोंट हैव नाइट्रोजन, सो दिस इज अगेन रॉन्ग. ऑल्दो हमारे पास P और K फॉस्फोरस और पोटेशियम प्रेजेंट है, दो एसेंशियल एलिमेंट्स. फिर पोटेशियम नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट. सो पोटेशियम K है, नाइट्रेट में N है, देन अमोनियम में अगेन वी हैव N, नाइट्रोजन सल्फेट में सल्फर है, लेकिन हमारे पास ये दो मेन चीज़ें हैं, लेकिन फॉस्फोरस एब्सेंट है. सो ए में हमारे पास तीनों चीज़ें हैं. सो विच मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन वुड प्रोड्यूस वाटर मोस्ट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग. अब जो मोस्ट सूटेबल होता है उसमें हमारे पास फिल्ट्रेशन भी होनी चाहिए, क्लोरिनेशन भी. ओके, सो फिल्ट्रेशन क्यों, ताकि उसमें से जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाए, और क्लोरिनेशन बैक्टीरिया को किल करने के लिए. सो यहाँ पे सिर्फ फिल्ट्रेशन हो रहा है, विच इज नॉट सूटेबल. यहाँ पे सिर्फ क्लोरिनेशन हो रही है, इसका मतलब उसमें सेडिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, सिर्फ बैक्टीरिया नहीं होगा, तो ये भी सही नहीं है. सेटलमेंट एंड फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट एक ही प्रोसेस है. सेडिमेंटेशन होगी, सेटलमेंट हो जाएगी और उसके बाद फिल्ट्रेशन होगी. सो नहीं, इसमें क्लोरिनेशन नहीं होगी. देन वी हैव फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन. सो ये सबसे अच्छा वाटर होगा. 34. Which statement about methane is not correct? Okay, मीथेन की ऐसी स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट नहीं है. इट इज अ लिक्विड प्रोड्यूस बाय डिस्टिलिंग पेट्रोलियम. सो पहली बात वो लिक्विड नहीं होता, गैस है मीथेन, और फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से प्रेजेंट नहीं होती. सो दिस इज रॉन्ग, यानी करेक्ट ऑप्शन हो गया. सो इट इज प्रोड्यूस्ड एज वेजिटेशन डिकम्पोजेस. यस, दिस वन इज करेक्ट. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स सच एज काउस. यस, उनका जो वेस्ट होता है उससे भी मीथेन प्रोड्यूस होती है. इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल. यस, सो इट्स रॉन्ग ऑप्शन ए. Now, a man blows up a balloon. What is the approximate composition of his exhaled air in the balloon? So exhaled air जो होती है, एयर जो होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा होता है क्योंकि वो रेस्पिरेशन में रिलीज हो जाती है. सो 4 होगा कंटेंट. और फिर ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीज हो जाता है क्योंकि वो यूटिलाइज हो रही होती है. सो ऑक्सीजन है 16% और नाइट्रोजन जब इनहेल की तब भी 78-79 थी और एक्सहेल की तब भी 78-79 ही थी. सो इट्स ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 36. विच मेथड कैन बी यूज टू ऑब्टेन अमोनिया फ्रॉम अमोनियम सल्फेट. सो अब हमें अमोनिया गैस एक्सट्रैक्ट करनी है. सो उसके लिए हीट इट विद एन एसिड. नो, हीट इट विद एन अल्कली. दिस वन इज करेक्ट. जब हम अमोनियम सल्फेट को अल्कली के साथ किसी के साथ रिएक्ट कराएंगे, बेस के साथ, तो हमें गैस मिल जाएगी अमोनिया गैस. हीटिंग इट विद एन ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों मेथड्स यूज होते हैं. सो इट्स बी. क्वेश्चन नंबर 37. ओके, विच इज़ एन एयर पोल्यूटेंट दैट अफेक्ट्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी अदर देन द लंग्स एंड द ब्लड सिस्टम. सो जो लेड कंपाउंड्स होते हैं वो पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, जबकि नाइट्रोजन सिर्फ लंग्स वगैरह को अफेक्ट करती है. ये भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी, सल्फर डाइऑक्साइड भी. तो ये जो लेड कंपाउंड्स होते हैं ये पूरी बॉडी के पार्ट्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं. सो इट्स ए. 38. The diagram shows stages in producing drinking water. Which tank is in which tank is chlorine added to the water? So reservoir यहाँ पे sedimentation tank, filtration के बाद chlorination होती है. So antibacterial treatment tank, treatment tank. तो antibacterial यानी बैक्टीरिया को रिमूव किया जा रहा है और chlorination का मकसद ही बैक्टीरिया को रिमूव करना है. So it's C. Then question number 39. Oxygen is a reactive element. Which row shows which of oxygen's reactions are useful? So fuel combustion, ये यूजफुल है या नहीं? यस, कंबशन इज यूजफुल ताकि हम एनर्जी को प्रोड्यूस करवा सकें. देन रस्टिंग, नो, रस्टिंग तो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है. इनफैक्ट ये तो एक डिसएडवांटेज है. फिर स्टील मैन्युफैक्चर. ये स्टील मैन्युफैक्चर में क्या होता है कि मतलब आयरन के अंदर से जो कार्बन बबल्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, एंड देन वो रिमूव हो जाती है एज एयर, तो चली जाती है, एयर का पार्ट बन जाती है और फिर हमारे पास प्योर आयरन रह जाती है. क्वेश्चन नंबर 40. Carbon dioxide and methane are greenhouse gases which contribute to global warming. Which process does not increase global warming? So अब हमने ऐसा प्रोसेस देखना है जिसमें ना तो मीथेन प्रोड्यूस हो रही है ना कार्बन डाइऑक्साइड. सो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, इसमें तो होती है प्रोडक्शन. डीके ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट में मीथेन प्रोड्यूस होती है. फार्मिंग कैटल फॉर बीफ. ओके, जब हम कैटल फार्मिंग करते हैं तो कैटल क्या होता है, एनिमल्स होते हैं. एनिमल्स मतलब मेनली काउ होगी और शीप्स होंगे, इस तरह. तो उनका जो वेस्ट होता है उनके वेस्ट से भी मीथेन प्रोड्यूस होती है, उसको बर्न करके. सो हमें ये भी नहीं चाहिए. ग्रोइंग क्रॉप सच एज शुगर केन, ये तो अच्छी बात है, मतलब ये तो और इन्वायरमेंट को क्लीन बनाते हैं. सो दिस इज गुड. ना मीथेन प्रोड्यूस हो रही ना कार्बन डाइऑक्साइड. इनफैक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में है इन्वायरमेंट में, ये वो भी यूटिलाइज कर लेते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. सो डी इज नाइस.